हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6, आपकी बिहाइव बुक का जो चैप्टर 6 है माय चाइल्डहुड, वो एक्सप्लेन करूँगी। बच्चों, इससे पहले वाला जो चैप्टर नंबर 5 है द स्नेक एंड द मिरर, इट इज़ डिलीटेड बाय सीबीएसई ने उस चैप्टर को डिलीट कर दिया है, इसलिए अब हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। आपके चैप्टर का टाइटल है माय चाइल्डहुड। बच्चों, आप सबने जो है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो साइंटिस्ट होने के साथ साथ स्टेट्समैन भी थे, यानी कि राजनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करा, स्पेस से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड एंड इवन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इन्होंने इंडिया को जो है इन सारी चीज़ों में गाइड करा 21st सेंचुरी में। और ये जो है हमारे देश के 11th जो है राष्ट्रपति बने, 11th प्रेसिडेंट बने 2002 में। और इन्होंने बच्चों अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। उसमें ये अपने बचपन के बारे में कुछ बताते हैं और वहीं से जो है ये अंश लिया गया है। आपका जो चैप्टर है, जो विंग्स ऑफ फायर नाम की इनकी ऑटोबायोग्राफी है, वहीं से इनके बचपन के बारे में ये चैप्टर को लेकर के बनाया गया। आपके लिए चैप्टर तैयार करा गया। इनके बचपन की जो कहानी है वो यहाँ पर डिस्क्राइब करी गई है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। अब बच्चों, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, जो हमने स्वयं लिखी होती है, हमारी खुद की जीवनी जो हमने अपने हाथों से लिखी है। तो यहाँ पर जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, इसीलिए जो है यहाँ पर आई वर्ड यूज़ हो रहा है क्योंकि उन्होंने खुद ये लिखा है। वो बताते हैं कि वो जो है मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुए थे। और वो कहाँ पर पैदा हुए थे? एक आइलैंड टाउन था रामेश्वरम नाम का। आपने सबने सुना होगा रामेश्वरम के बारे में, जहाँ पर शिव जी का ज्योतिर्लिंग भी है। समुद्र में जब राम जी जो है लंका जाने वाले होते हैं तो उससे पहले जो है वहाँ पर पुल बनाया जाता है और वो समुद्र के किनारे जो है शिवलिंग की स्थापना करते हैं। तो वहाँ पर रामेश्वरम का वो बहुत फेमस टेम्पल है और उसी के नाम से उस आइलैंड टाउन का भी नाम है। और बच्चों, ये जो रामेश्वरम है ये पहले जिसको हम मद्रास बोलते थे, जिस स्टेट को, उसमें है, जिसको कि आज हम क्या बोलते हैं बच्चों? चेन्नई बोलते हैं। माई फादर जैन उलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। इनके जो फादर थे उनका नाम था बच्चों जैन उलाब्दीन, और ना तो वो उन्होंने जो है कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर रखी थी, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही वो ज़्यादा पैसे वाले थे, धनी थे। डिस्पाइट डिसएडवांटेजेस ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। बच्चों, इतनी सारी डिसएडवांटेज होने के बावजूद, ना तो वो अच्छे से पढ़े लिखे थे, ना उनके पास ज़्यादा पैसा था, धन दौलत थी, उसके बावजूद भी जो है ना उनके पास में काफ़ी मतलब सहज जो है बुद्धिमत्ता थी। उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत अच्छे से काम करती थी और साथ साथ में उनमें ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट थी, यानी कि सच्ची आध्यात्मिक उदारता भी उनके अंदर थी। ही हैड एन आइडल हेल्पमेड इन माई मदर। और उनके पास जो है उनकी जो मम्मा थी, जो आपके अब्दुल कलाम थे, उनकी जो मदर थी वो एक आइडल हेल्पमेड के रूप में थी और इनकी मदर का नाम था आशियम्मा। तो वो जो है काफ़ी जो है हेल्पफुल थी और बहुत ज़्यादा आदर्श हेल्पमेड इनके लिए वो थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। इनको नहीं याद है, ये नहीं बता सकते सही से कि इनकी माँ जो है डेली कितने लोगों को खाना खिलाया करती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारे पूरे परिवार के जितने भी मेंबर्स थे ना, उनसे भी कहीं अधिक बाहर के लोग जो हैं उनके घर में खाना खाया करते थे। यानी कि इनके घर में इनकी मम्मा जो है वो सिर्फ इनकी फैमिली के लिए खाना नहीं बनाती थी, बल्कि बाहर के लोगों के लिए भी खाना बनाती थी, उनको खाना खिलाया करती थी। आई वॉज वन ऑफ many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब ये कहता है, मैं जो है मेरे मदर फादर के काफ़ी सारे बच्चे थे, उनमें से एक था, मैं शॉर्ट बॉय था और मेरे बड़े ही कैसे थे? अनडिस्टिंग्विश लुक्स थे। यानी कि अनडिस्टिंग्विश लुक्स का मतलब क्या है कि इनकी साधारण सी शक्ल और सूरत थी, इतनी कुछ खास इनकी जो है फेस वगैरह नहीं था। और जबकि ये लंबे माँ बाप, इनके माँ बाप जो थे वो उनकी हाइट भी ज़्यादा थी, टॉल थे वो और हैंडसम भी थे। इनके माँ बाप भी खूबसूरत थे, लंबे थे, लेकिन ये ना तो खूबसूरत थे शक्ल सूरत में इतने ज़्यादा और ना ही ये लॉन्ग हाइटेड थे, टॉल हाइटेड थे। ये शॉर्ट थे हाइट में, इनकी हाइट भी कम थी।
वी लिव्ड इन आर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। ये लोग जो है अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे जो कि लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में यानी 19वीं शताब्दी के मिड में बना था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, वो एक काफ़ी बड़ा जो है पक्का मकान था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि लाइमस्टोन चूने का और ईंटों का बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और वो रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली थी, मस्जिद वाला जो एरिया था वहाँ पर बना हुआ था इनका मकान। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनअसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। इनके जो सीधे साधे पिताजी थे वो जो है जितने भी प्रकार की जो रिक्वायर्ड कंफर्ट्स होती हैं लाइफ के लिए, लग्जरीज होती हैं जो लाइफ के ऐश आराम होते हैं, जिन्हें के कुछ लोग तो जो है बेहद ज़रूरी मानते हैं, लेकिन इनके फादर उन ऐश आराम को जो है क्या मानते थे, अनावश्यक मानते थे, उनको जो है इनअसेंशियल मानते थे कि वो ज़रूरी नहीं है। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। लेकिन उनके घर में जितनी भी ज़रूरतें थी खाने से संबंधित, दवाइयों से संबंधित और कपड़ों से संबंधित, वो सब उन्हें प्रोवाइड कराई जाती थी। वो सब उनके पिताजी वो सारी सुख सुविधाएं देते थे। फालतू का ऐश आराम जो है उसे वो निरर्थक मानते थे, वेस्ट मानते थे, उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन हाँ, जो नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको वो फुलफ़िल किया करते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। बल्कि वो कहते हैं कि मैं कहूँगा कि मेरा बचपन जो है वो काफ़ी सिक्योर था, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। और दोनों तरीके से इनका बचपन जो है सिक्योर था, मटीरियली भी और इमोशनली भी, यानी कि भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप दोनों प्रकार से इनका जो बचपन था वो सुरक्षित था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। ये बताते हैं कि जब ये 8 साल के थे तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टैमराइंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। अब ये कहते हैं कि उस समय जो है मार्केट में जो टैमराइंड यानी जो इमली के बीज थे उनकी डिमांड जो है अचानक से बढ़ गई थी। और ये कहते हैं कि उसकी डिमांड, इमली के बीजों की डिमांड क्यों मार्केट में बढ़ी, मुझे कभी भी समझ में नहीं आया, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। ये कहते हैं कि मैं अक्सर जो है इमली के बीज इकट्ठे किया करता था और उन्हें जो है एक परचून की दुकान थी मॉस्क स्ट्रीट पर, मैं उन्हें वहाँ पर बेच दिया करता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम जेनरस अमाउंट हेयर। और वो कहते हैं कि वो दिन भर में जितनी इमली के बीज इकट्ठे करते थे और उन्हें जब वो बेचते थे तो उनको जो है अच्छा खासा अमाउंट जो है मिल जाता था। आयरनिक ऑफ 1 आना, वो कहते हैं जो उन्हें अमाउंट मिलता था वो कितना था, वो 1 आने के बराबर का उन्हें जो है पैसा मिल जाता था, जो कि उनके लिए काफ़ी बढ़िया धनराशि होती थी। उस समय में बच्चों 1 आने की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, उनके लिए वो बहुत काफ़ी था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामणि। इनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो इनको, ब्रदर इन लॉ कौन होते हैं, जो बहन के पति होते हैं, बहनोई जिन्हें कहते हैं, वो इन्हें वॉर की स्टोरियाँ सुनाया करते थे, जिनको ये बाद में जो है दिनमणि नाम के न्यूज़पेपर में जो मेन हेडलाइंस होते हैं उनमें ढूंढने की कोशिश करते थे। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम। ओ सॉरी बच्चों, बट soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared। बच्चों जल्दी क्या हुआ फिर वहाँ पर जब वो युद्ध चल रहा था कि इनका एरिया जो है, सॉरी बच्चों मैंने एक और लाइन मिस कर दी, आई एम सो सॉरी, मैं फिर से बताती हूँ आपको। इनके जो बहनोई थे वो इनको युद्ध की कहानियाँ बताते थे, जिन्हें ये बाद में दिनमणि नाम के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस के रूप में ढूंढने की कोशिश करते थे। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। इनका जो एरिया था, जिस जगह पर, जिस इलाके में रहते थे, वो जो है आइसोलेशन में था, यानी बिल्कुल अलग सा था, इसलिए वहाँ पर युद्ध का कोई भी असर दिखाई नहीं देता था। वो युद्ध के असर से जो है बिल्कुल परे था इनका एरिया, वहाँ पर युद्ध का कोई भी प्रभाव जो है वो दिखाई नहीं देता था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन बच्चों क्या हुआ, जल्दी जो है इंडिया को भी जो है उसके जो आसपास के जो मित्र देश थे, सॉरी उसके जो फ्रेंडली कंट्रीज़ थी,
उनकी सेनाओं के साथ मिलना पड़ा और एक प्रकार का वहाँ पर जो है इमरजेंसी का स्टेट जो है, आपातकाल स्टेट की जो है वहाँ पर डिक्लेरेशन हो गई, वहाँ पे घोषणा कर दी गई आपातकाल की। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। अब वो कहते हैं इसका सबसे पहला दुष्प्रभाव जो है रामेश्वरम स्टेशन पे जो ट्रेन थी उसको रोक करके उस ट्रेन को जो है सस्पेंड करके, यानी उसको रोक दिया, उसको निलंबित, उसका ठहराव वहाँ पे निलंबित कर दिया। उस रूप में जो है इन्होंने उसका पहला प्रभाव देखा, दुष्प्रभाव देखा युद्ध का। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड दानुषकोडी। अब बच्चों क्योंकि वहाँ पर ट्रेन को रुकना मना हो गया था, वहाँ पे जो ट्रेन आया करती थी रामेश्वरम स्टेशन पे रुका करती थी, उसको वहाँ पे रोकने के लिए वहाँ पर उस चीज़ के लिए मना हो गया कि यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकेगी, यहाँ पे ट्रेन नहीं थोड़ी देर के लिए स्टैंड करेगी, ट्रेन डायरेक्ट जाएगी। तो न्यूज़पेपर के जो बंडल्स थे उस ट्रेन में से डायरेक्टली फेंके जाने लगे, चलती हुई ट्रेन से फेंके जाने लगे रामेश्वरम रोड पर। और किसके बीच में? रामेश्वरम एंड दानुषकोडी के बीच में जो है उन्हें फेंका जाने लगा चलती ट्रेन से, वरना पहले ट्रेन वहाँ रुकती थी रामेश्वरम के स्टेशन पे तो न्यूज़पेपर के बंडल वहाँ पर जो है हैंडओवर कर दिए जाते थे। लेकिन अब क्योंकि ट्रेन को वहाँ पे रुकना बंद हो गया था तो चलती ट्रेन से वो पेपर्स फेंके जाने लगे, न्यूज़पेपर्स। That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. अब इस चीज़ के लिए क्योंकि चलती ट्रेन से अखबार फेंके जाते थे, इनका जो कज़न ब्रदर था, इनका जो चचेरा भाई था शमशुद्दीन, उसको जो है, जो कि रामेश्वरम में अखबार बांटा करता था, वो सारे अखबार जो है वही डिस्ट्रीब्यूट करता था, उसको एक मदद की ज़रूरत थी, एक मददगार की ज़रूरत थी, एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी जो कि क्या करें, उन बंडल्स को जो चलती ट्रेन में से जो अखबार के बंडल्स फेंके जा रहे हैं उनको कैच कर ले। और ये कहते हैं नेचुरल वे में उस जगह को, उस स्थान को किसने भरा, उस स्थान को जो है इन्होंने फुलफिल करा, यानी कि वो न्यूज़पेपर्स को कैच करने का काम इन्होंने स्टार्ट किया। शमशुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और इस प्रकार जो है इनके भाई शमशुद्दीन ने जो है इनको इनका पहला वेज, पहला मेहनताना जो पहली कमाई है उसे कमाने में हेल्प करी। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और आधी शताब्दी के बाद आज भी जो है उन्हें जो पहली बार उन्होंने जो पैसा कमाया था, वो पैसा कमा के उनको जो प्राउड फील हुआ था, जो गर्व महसूस हुआ था, वो उसको आज भी जो है मतलब इस काम के, इस इंसिडेंट के 50 साल बाद भी जो है वो उस प्राउड को जो है, उस गर्व को जो है महसूस कर सकते थे। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। ये कहते हैं कि हर एक बच्चा जो है ना एक विशेष सामाजिक, आर्थिक और जो भावात्मक एनवायरनमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ जो है इनहेरिट करके, यानी कि कुछ ना कुछ जो गुण है वो अपने पेरेंट्स से, अपने फोरफादर से जो है लेकर के पैदा होता है। एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और साथ में उसे जो है एक निश्चित ढंग से जो है अधिकार प्राप्त लोगों से जो है परीक्षण भी मिलता है, उससे अधिकार प्राप्त लोगों से वो ट्रेनिंग भी लेता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। ये कहते हैं कि मुझे मेरे फादर से जो है क्या मिला, मुझे मेरे फादर से जो है ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन मिला। आत्म अनुशासन और ईमानदारी अपने पिताजी से इन्हें विरासत में प्राप्त हुई। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ये कहते हैं कि मुझे अपनी माँ से जो है अच्छाई में विश्वास और गहन दयालुता मिली थी, और यही कुछ जो है चीज़ें जो है मेरे 3 भाइयों और मेरी जो बहन है उन्हें भी मिला, मेरे साथ साथ उनको भी मिला। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। ये कहते हैं कि बचपन में जो है मेरे 3 जो है क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये 3 इनके दोस्त थे। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, और ये तीनों के तीनों जो है कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवारों से बिलोंग करते थे, जबकि हमारे जो अब्दुल कलाम जी थे वो मुसलमान थे, मुस्लिम थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट, और बच्चे होने के नाते इनमें से किसी ने भी जो है कभी भी फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स आर सेल्फ बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। इनमें से किसी ने भी जो है कभी भी जो है आपस में जो है अपने
धार्मिक जो भेदभाव था उसको कभी महसूस नहीं करा, और ना ही इनको ऐसा लगता था कि इनके पालन पोषण में जो है कुछ भी जो है डिफरेंस है एक दूसरे में। अलग अलग धर्म के भले ही हो, ये इनके जो पालन पोषण के जो कारण बचपन में इन्हें जो है कोई भी दूसरों से जो है अलग नहीं समझता था। मतलब इन्होंने भेदभाव कभी भी महसूस नहीं करा धर्म की वजह से, परवरिश की वजह से, नहीं, इनको सब कुछ सिमिलर सा लगता था, अच्छा सा लगता था। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। बल्कि जो रामानंद शास्त्री था वो रामेश्वरम मंदिर के जो सबसे बड़े पुजारी थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उनका बेटा था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में अपने पिताजी से उन्होंने जो है रामेश्वरम मंदिर का जो पुजारी का वर्क था वो उनको हैंड ओवर हो गया, यानी पिताजी के बाद वही पुजारी बने। अरविंदर वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंदन जो है वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लग गया। क्या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था कि वहाँ पर जितने भी तीर्थयात्री आते थे उनके लिए जो है, जो वहाँ पर रामेश्वरम में आते थे उनके लिए वो जो है ट्रांसपोर्टेशन की अरेंजमेंट्स कराता था। शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और शिव प्रकाशन जो है सदर्न रेलवेज का केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया था, यानी कि जो रेल विभाग में जो खाना वाना जो होता है, खाना और पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उनको प्रोवाइड कराता है, उसका जो है कॉन्ट्रैक्टर बन गया था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. अब बच्चों जब सालाना वहाँ पे श्री सीताराम उत्सव होता था उसके दौरान इनकी फैमिली जो है मंदिर से जो मैरिज हॉल था, मंदिर से जो विवाह स्थल था वहाँ तक के लिए जो है, जो कि इनके घर के बिल्कुल नज़दीक था, वहाँ पर राम तीर्थ नाम का जो तालाब था उसके बीच में स्थित था वो मंदिर। वहाँ से भगवान राम की मूर्तियों को ले जाने के लिए विशेष प्रकार की जो है बोट्स, कश्तियों का जो है इंतज़ाम करते थे, जिनमें मूर्तियों को ले जाने के लिए विशेष रूप से मंच बना होता था और उसका अरेंजमेंट यही लोग करते थे। ऐसा नहीं है बच्चों कि हिंदू जो है वो हिंदुओं के ही सारे काम करते हैं, मुस्लिम्स जो है वो अपने ही धर्म के सारे काम करते हैं। ये देखो ये मुसलमान थे और इनकी ही फैमिली जो है उन बोट्स को अरेंज कराया करती थी जो उस मंदिर से मैरिज साइट्स तक जाती थी मूर्तियाँ, उनको यही लोग ट्रांसफ़र कराया करते थे। तो बच्चों ये जातिवादी धर्म वगैरह का जो हम डिफरेंस मानते हैं दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सब धर्म बराबर है, सब जातियाँ बराबर हैं, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. और रामायण के जो इवेंट्स थे, रामायण की जो कहानियाँ थी उसमें जो अलग अलग रामायण में घटनाएं घटित हुई थी और जो इनके प्रॉफिट हैं, इनके जो पैगंबर हैं, उनकी लाइफ की जो स्टोरियाँ थी वो इनकी बेड टाइम स्टोरियाँ थी, जो कि सोने से पहले इनकी माँ या दादी माँ इनको अक्सर सुनाया करती थी, इनके परिवार के सारे बच्चों को बताया करती थी। तो मुसलमान होने के नाते केवल पैगंबर के जीवन की घटनाएं नहीं बताती थी, बल्कि वे श्री राम जी की भी जो है, जो रामायण उनका जो ग्रंथ लिखा गया उसकी राम जी की जो स्टोरीज हैं वो भी बताया करती थी। One day when I was in the 5th standard at Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. एक बार जब बच्चों जब ये 5वीं कक्षा में होते हैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल की, तो एक नया टीचर इनकी क्लास में आता है। I used to wear a cap which marked me as a Muslim and I always sat in front row next to Ramananda Shastri who wore a sacred thread. अब बच्चों क्योंकि ये मुस्लिम थे, ये कैप पहना करते थे, आपने देखा होगा मुस्लिम्स एक वाइट कलर की कैप पहनते हैं, तो उस कैप से स्पष्ट पता चलता था कि ये एक मुसलमान है। और ये जो है हमेशा पहली वाली रो में रामानंद शास्त्री के बराबर में बैठते थे और वो रामानंद शास्त्री हमेशा से एक पवित्र धागा पहनता था। बच्चों, वो पवित्र धागा क्या होता है? उसे जनेऊ बोलते हैं। न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदूज प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। अब वो जो नया टीचर था वो इस बात को पचा नहीं पा रहा था, इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि एक हिंदू पुजारी के बेटे के साथ में एक मुसलमान का बच्चा बैठा हुआ है। I, accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. अब इसमें क्या होता है, उसके टीचर को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मुसलमान का लड़का जो एक हिंदू पुजारी के बेटे के साथ में बैठा है, तो उन्होंने क्या करा, जो नई सामाजिक व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंगली उनके जो नए टीचर ने जो देखी थी, उन्होंने क्या करा,
इन्हें कहा कि जा करके पीछे वाली बेंच पर बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। इनको बहुत दुख सा महसूस हुआ और साथ में रामानंद शास्त्री को भी जो है दुख महसूस हुआ बहुत। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। और जैसे ही अपनी पिछली वाली सीट पर, पिछले रो की सीट पर जाकर के बैठे तो वो जो है इनका दोस्त जो है बहुत ज़्यादा उदास नजर आया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और जब ये अपनी लास्ट वाली रो की सीट पर जाकर के बैठते हैं और अपने दोस्त का रोता हुआ चेहरा देखते हैं तो उस चेहरे ने जो है इन पर जो है एक कभी ना भुलाने वाला जो है एक प्रभाव छोड़ा, एक चीज़ था प्रभाव छोड़ा, यानी एवर लास्टिंग जो है इंप्रेशन छोड़ा जिसे कभी भी भूल नहीं सकते थे। नाउ लेट्स मूव टू द 7th पैराग्राफ। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of the innocent children. अभी स्कूल के बाद जब ये बच्चे अपने घर गए, इन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को जो है वो इंसिडेंट बताया जो क्लास में हुआ कि नए टीचर आए, उन्होंने जो है मुझे वहाँ से उठा दिया और पिछली सीट पे बैठने को कहा, हम दोनों दोस्तों को अलग कर दिया। तो इस पर जो है जो लक्ष्मण शास्त्री थे, रामानंदा के जो फादर थे, उन्होंने उस टीचर को बुलाया और इनके बच्चों के सामने ही उन्होंने उस टीचर को कहा कि आपको जो है बच्चों के बीच में जो है सामाजिक इनइक्वालिटी का जो है, सामाजिक असमानता का जहर जो है वो नहीं फैलाना चाहिए और जो कम्युनल इंटॉलरेंस है यानी कि सांप्रदायिक असहनशीलता है उसका जहर आपको बच्चों में नहीं फैलाना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने जो है बड़े स्पष्ट शब्दों से जो है टीचर से कहा या तो वो जो है इन बच्चों से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे या फिर स्कूल और ये आइलैंड ही छोड़ करके यहाँ से चला जाए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. बच्चों, टीचर ने ना सिर्फ जो है अपने इस बिहेवियर पर जो है रिग्रेट शो किया, यानी कि अपने इस बिहेवियर पर ना सिर्फ उन्होंने अफसोस जताया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री ने जो उनको जो दिखाया था उससे जो है जो दृढ़ विश्वास होता है, लक्ष्मण शास्त्री ने जो दृढ़ विश्वास दिखाया था कि जाति पाति धर्म का जो जहर है वो बच्चों के बीच में नहीं फैलाना चाहिए, कम्युनल इंटॉलरेंस को बच्चों में स्प्रेड नहीं करना चाहिए, उस लक्ष्मण शास्त्री के जो कड़े शब्द थे, वो जो उसका दृढ़ विश्वास था, उसने इस युवा टीचर को जो है सुधार दिया, उसमें जो है उसमें बदलाव ला दिया। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेक्रेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कुल मिलाकर बच्चों जो रामेश्वरम का छोटा सा समाज था वो भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों के अलगाव के बारे में बहुत ज़्यादा दृढ़ था, फर्म था बहुत ज़्यादा। हाउएवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल। लेकिन बच्चों फिर भी इनका, जबकि वहाँ पे धर्म वर्म के अलगाव के बारे में बहुत ज़्यादा फर्मनेस थी, उसके बावजूद भी इनके जो साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक बहुत ही रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे और उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थी औरत वो जो है। लेकिन तब भी जो है ना एक प्रकार के जो है रिबेल थे, एक प्रकार के विद्रोही इंसान थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। और वो जो है भरसक प्रयास किया करते थे लोगों के बीच में जो सोशल बैरियर्स हैं, जो लोगों ने सोशल सामाजिक बैरियर्स जो है उन्होंने क्रिएट कर रखे, उन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए जो है भरसक प्रयास करा करते थे। और किन लोगों के सोशल बैरियर्स को तोड़ने का प्रयास करते थे? जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से थे, ताकि उन सामाजिक बैरियर्स को, उन सामाजिक बाधाओं को दूर कर दिया जाए और वो लोग आपस में मिलजुल कर आसानी से रह सके। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन द पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। वो इनके साथ, अब्दुल कलाम के साथ कई घंटे बिताया करते थे और वो अक्सर इनको कहा करते थे, कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम जो है प्रोग्रेस करो, उन्नति करो, ताकि तुम जो है बड़े शहरों के उच्च शिक्षा प्राप्त करे लोगों के समान बन जाओ। Now let's move to the 9th paragraph. One day he invited me to his home for a meal। और एक दिन इनके रूढ़िवादी ब्राह्मण टीचर ने इनको खाने पर निमंत्रण दिया, खाने पर अपने घर बुलाया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her rituality pure kitchen। और इनकी वाइफ, वो भी बहुत कट्टर जो है ब्राह्मण थी, बहुत रूढ़िवादी औरत थी, वो इस
थॉट से, इस विचार से, इस आइडिया से ही जो है बहुत ज़्यादा डर सी गई, घबरा सी गई, भयभीत सी हो गई कि एक मुसलमान का लड़का जो है आकर के इनकी जो धार्मिक रूप से पवित्र रसोई है उसमें आकर के खाना खाएगा और आकर के इनकी जो वो रसोई है उसको जो है अपवित्र कर देगा। पतिदेव ने इनविटेशन दे दिया एक मॉमडन बॉय को कि आना घर पे खाना खाना। इनको लगता है कि धार्मिक रूप से जो इनकी पवित्र रसोई घर है जिसमें वो लड़का बैठ के खाना खाएगा, जिसके लिए उसको इनविटेशन दिया गया है, वो रसोई जो है स्पॉइल अप हो जाएगी, वो इम्प्योर हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। She refused to serve me in her kitchen. Shiva Subramaniam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. अब उनकी पत्नी जो है उन्होंने अब्दुल कलाम को खाना परोसने से मना कर दिया, तो इस पर जो है उनके जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर वो बिल्कुल भी परेशान हुए, ना ही वो जो है अपनी पत्नी पर गुस्सा हुए, उन्होंने अपनी पत्नी को डांटा या कुछ कहा, क्रोध दिखाया किसी भी प्रकार का, बल्कि इसकी बजाय उन्होंने अपने खुद के हाथों से अब्दुल कलाम जी को भोजन परोसा और खुद उसके पास खाना खाने के लिए वो बैठ गए। His wife watched us from behind the kitchen door, और रसोई के दरवाजे के पीछे से औरत, उनकी जो पत्नी थी वो सब कुछ देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. और वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का आश्चर्य था कि कहीं उसने जो है मेरे चावल खाने के तरीके में कुछ डिफरेंस देखा हो, या फिर मेरे पानी पीने के तरीके में कुछ अंतर देखा हो, या फिर खाना खाने के बाद जैसे मैंने अपना फर्श साफ करा उसमें कुछ अंतर देखा। भाई हिंदू और मुसलमान है, वैसे ही चावल खाते हैं, वैसे ही पानी पीते हैं, वैसे ही खाना खाने के बाद अपना फ्लोर जो है वो क्लीन करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो वो औरत जो गेट के पीछे से सब कुछ देख रही थी, क्या उसने कोई डिफरेंस ऑब्जर्व करा? ये सोचते हैं अब्दुल कलाम जी। When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. अब जब वो उनके घर से खाना खाने के बाद जा रहे होते हैं तो उनके टीचर ने फिर से उनको जो है अगले वीकेंड पर खाना खाने के लिए इनवाइट किया। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, अब क्योंकि ये हिचकिचा रहे थे इस बात पर, भाई मैं आज पहली बार आया, तुम्हारी पत्नी ने मुझे खाना देने से मना कर दिया, तुमने खुद खाना परोसा, तो उस हिचकिचाहट को देख करके जो है इनके टीचर जो है इन्हें कहते हैं कि उदास होने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्या कहते हैं इनसे, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। एक बार जब आप सिस्टम को चेंज करने के बारे में सोचोगे ना तो आपको इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स को जो है फेस करना ही पड़ेगा। When I visited his house the next week, Shiva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. लेकिन जब अगली बार अगले सप्ताह जो है अब्दुल कलाम उनके घर, टीचर के घर खाना खाने गए, तो जो टीचर की वाइफ थी वो उनको रसोई के अंदर खुद लेकर के गई और उसने अपने हाथों से जो है अब्दुल कलाम जी को भोजन परोसा। Then the Second World War was over and the India's freedom was imminent. अब क्या था बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो फिनिश हो चुका था और भारत की जो फ्रीडम थी वो जल्दी ही मिलने वाली थी। भारत शीघ्र ही जो है आज़ाद होने वाला था, स्वतंत्र होने वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने तब ये जो है घोषणा करी कि भारतीय लोग जो है अपने भारत का स्वयं निर्माण करेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिज्म, और पूरा का पूरा देश जो है वो एक अभूतपूर्व आशीर्वाद से जो है भर गया था। गांधी जी की बात जो है उनको आशीर्वाद की तरह लग रही थी। सबके अंदर पॉजिटिविटी आ गई कि हम सब मिल करके जो है अब अंग्रेजों को जो है यहाँ से अपने देश से बाहर खदेड़ देंगे, अंग्रेजों को बाहर निकाल देंगे और हम अपनी आज़ादी जो है हासिल कर लेंगे। I asked my father's permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in रामनाथपुरम। अब ये अपने पिताजी से जो है इजाज़त मांगते हैं कि वो रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम के जिला मुख्यालय में जो है पढ़ाई करने के लिए चले जाएं। तो इन्होंने अपने फादर से परमिशन ली कि रामेश्वरम छोड़ करके मैं जो है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है रामनाथपुरम में वहाँ जा कर के पढ़ूँ। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. अब उनके फादर जो हैं काफ़ी ऊंचा सोच रहे थे, तो वो उनसे क्या कहते हैं, अबुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें जो है ग्रो करने के लिए, विकास करने के लिए, डेवलप होने के लिए जो है तुम्हें जाना ही होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। क्या एक जो सीगल होता है, जो एक समुद्री मुर्ग होता है,
वो धूप में अकेली बिना घोंसले के नहीं उड़ती है। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, और उन्होंने खलील गिब्रान की जो है एक कोटेशन जो है मेरी माँ को सुनाई, जो मेरी माँ जो है थोड़ी सी डरी हुई सी, सहमी हुई सी थी, उसको घबराहट हो रही थी माता को कि बच्चा जो है उनसे दूर जाएगा। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, वो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे जो है तुम्हारे बच्चे नहीं है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं हैं, केवल वे जीवन को अपने तरीके से जीने की इच्छा के पुत्र और पुत्रियां हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुम्हारे द्वारा तो आए हैं लेकिन तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, तुम्हें उन्हें अपना प्यार देना है ना कि अपने विचार देने हैं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास अपने खुद के विचार हैं। तो बच्चों यहाँ पर फादर जो हैं बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए परमिशन दे रहे हैं, साथ साथ में जो उनकी माँ है जो थोड़ी हेजिटेंट फील कर रही है उसको भी मोटिवेट कर रहे हैं, उसका भी जो है करेज बढ़ा रहे हैं, ये बात कह करके कि बच्चों ने जिन्होंने जन्म लिया है तुम्हारे द्वारा जन्म तो लिया है लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे लिए नहीं का मतलब ये नहीं है कि तुम उनके माता पिता नहीं है और तुम्हारी संतान नहीं है, बल्कि उसका अर्थ ये है कि वो बच्चे जो हैं वो विकास करने के लिए बने हैं और उनके खुद के भी सोच विचार हैं, उनका इस्तेमाल करना है। यानी इस बात का क्या मतलब है कि बच्चों को जो है लाइफ में आगे बढ़ना है, और वो लाइफ में तभी आगे बढ़ेंगे जब वो तुमसे थोड़ा दूर जाएंगे। बच्चों मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है, अब आप इसको अच्छे से वीडियो को 2 बार सुनना और चैप्टर की रीडिंग करना। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।